अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक और थ्योरी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ और ये भी क्लास 6 के ऊपर बेस करती है। कल मैंने आपको ना 8 हाउस लॉर्डशिप के बारे में बताया था। तो अब एक और थ्योरी और वो ये है कि जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स खो देते हैं जब वो केंद्रास में जो हैं वो जाते हैं, यानी केंद्रा हाउसेस में जाते हैं। इसमें प्राशर ने जो लिखा है, प्राशर ने ये लिखा है कि द ब्लामिश ऑफ केंद्रा लॉर्डशिप इज़ मोर इंटेंस बाय जुपिटर एंड वीनस। ठीक है, कि जुपिटर और वीनस जो हैं वो इस सिलसिले में ज़्यादा किलिंग अफेक्ट्स क्रिएट करते हैं अगर वो केंद्रा की लॉर्डशिप में आते हैं, और मज़ीद इंटेंसिफाई ये प्लैनेट होते हैं जब उनका मारक हाउस के साथ कोई रिलेशन बनता है। ठीक है, अब नाज़रीन इस सिलसिले में लघु पराशरी ने हमें इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन दी है। केंद्रा हाउसेस में 4, 7, 7 और 10 ये हाउसेस आते हैं। ठीक है, यानी कि 4 हाउस आता है, 7 आता है और 10th आता है। ओके, अब नाज़रीन बात यह है कि इसमें असेंडेंट को नहीं लेते। अब यहाँ पे लघु पराशरी ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है क्योंकि पाइसिस लगन है, जैसे कि पाइसिस लगन है, तो इसमें जुपिटर जो है वो ख़ुद के लगन को रूल कर रहा है। ठीक है, और जब वो अब केंद्र की लॉर्डशिप में जाएगा, कहीं 10th हाउस में भी जाएगा, तो उसका जो ब्लामिश अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम केंद्रा हाउसेस में 4, 7 और 10 को लेते हैं। अब प्राशर की ये थ्योरी है कि जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं अगर वो केंद्रा में जाते हैं तो वो अपनी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो खो देते हैं, और लघु पराशरी ने इसके ऊपर हमें मज़ीद जो है ये एक जानकारी दी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि अब इसमें जुपिटर और वीनस को जो है वो मेन कहा गया है। इसके बाद मरकरी का नंबर आता है क्योंकि मरकरी में जो है वो केंद्र का लॉर्ड बनता है। जैसे अगर हम देखें विर्गो असेंडेंट की कुंडली में देखें तो वो मतलब असेंडेंट को भी रूल करता है और जो है वो केंद्र का भी जो है वो लॉर्ड बन जाता है। ठीक है, अच्छा नाज़रीन, अब हम ये देखते हैं कि ये जैसे कैप्रिकॉर्न की कुंडली है, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की। ठीक है, अब इसमें वीनस जो है वो केंद्र का भी लॉर्ड है और वीनस जो है वो त्रिकोण का भी लॉर्ड है। अब क्लास 6 इस सिलसिले में हमें ये बता रहे हैं कि जब ऐसी सूरत हाल हो कि जुपिटर या वीनस में से कोई केंद्र का लॉर्ड हो, ठीक है, केंद्र का लॉर्ड हो कि अगर वो मारक हाउसेस में चला जाए, जैसे कि 7th हाउस है और जो है वो 2nd हाउस है, इसको कहते हैं मार्कस्ताना। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं। ओके, यानी इसको ब्लामिश इफ़ेक्ट से जो है वो रिलेट किया गया है कि ये स्पॉइल कर देते हैं उस हाउस को, यानी कि अगर जुपिटर और वीनस जो हैं वो केंद्र के लॉर्ड हैं, ठीक है, और केंद्र के लॉर्ड हो के अगर वो 7th हाउस में बैठ जाएं, मार्कस्ताना में बैठ जाएं, तो ये इस चीज़ के जो हैं वो अच्छे अफेक्ट्स नहीं आते। ये नाज़रीन एक थ्योरी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, क्योंकि मैं जो हूँ ये थ्योरी जो डिस्कस कर रही हूँ क्लास 6 के ऊपर बेस करती है, प्राशर की थ्योरीज़ के ऊपर, लघु पराशरी के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। थैंक यू।